महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हें कृपा मोते कछू बसाए। जी सदगुरुजन सत्संग बड़ा विसर्जन पूज्या माताओं बहनों, मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे तो ग्लानि हो रही है। मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ आपकी तरह। साधुओं के बीच में साधु की पंक्ति में बिठा दिया गया है। मेरे मन में होता है, सुना है आप लोगों ने भी, अट्टालिका के उच्च शिखर पर बैठने से कौवा कोयल नहीं हो जाता, बगुला हंस नहीं हो जाता। हम बहुत बड़े हो गए ऐसी बात नहीं। मेरे पूज्य लोग नीचे में बैठे हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है साधु के रूप में इस युगल जोड़ी को देखा। 25 वर्ष पहले इन लोगों ने मधेपुरा में इर्द गिर्द में कोई सत्संग कराना चाहता था। इन पूरी सेवा तत्परता के साथ व्यवस्था करता था। दरी जाजिम बिछाना से लेकर के उठाने तक बड़ी सेवा सत्संग की इन लोगों ने की। गुरु महाराज की कृपा हुई, ये लोग सन्यासी बने। अब एक ही लालसा है कि लोग शिखर पर पहुंचे, संत मत का नाम गौरवान्वित करे। इसलिए मैं प्रेरण देता रहता हूं। अभी कर्म फल की बात आप लोग सुन रहे थे। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। एज यू सो सो यू रीप। मैं भौतिक विज्ञान पढ़ाता हूं, उसमें एक नियम है, प्रकृति का नियम है। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये पदार्थ पर ही लागू नहीं होता है। पदार्थ को चलाने वाली जो आत्मा है उस पर भी लागू होता है। हम किसी की आत्मा को ठोकर देंगे, दर्द देंगे, दुख पहुंचाएंगे तो रिटर्न में हमें भी मिलेगा। तुलसी आह गरीब की कभू निष्फल जाए, मुए खाल के सांस से लोह भस्म हो जाए। तो रिटर्न में आपको मिलेगा, जैसा आप देंगे वैसा पाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमारी वर्तमान हालत पूर्व के कर्म और विचार का फल है, और अभी हम जैसा कर रहे हैं उसके अनुसार भविष्य निर्माण हो रहा है। गुरु महाराज ने परीक्षा भवन में जो व्याख्या दी
उसका भाव यही है कि जैसे मंदिर का निर्माण ईंट से होता है, मजबूत ईंट से मजबूत मकान बनते हैं, ऐसे ही प्रत्येक दिन के सुकर्म रूपी ईंट से जीवन मंदिर बनता है मजबूत। सुंदर कर्म से हम अपने जीवन मंदिर को भव्य, आकर्षक, सुखदायी बना सकते हैं। सबसे सुंदर कर्म है ईश्वर भजन। हमें तो ईश्वर भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईंट से जीवन मंदिर को भव्य, आकर्षक और मजबूत बनाना है। देह धरे करिया फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। लिखकर परीक्षा भवन को छोड़े तो छोड़ ही दिए संसार को, संसारिकता का। और जिस ऊंचाई पर पहुंचे आज हम मानते हैं, आप भी मानते हैं और प्रमाण पाते हैं। आराध्य देव का शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे हमारे बीच हैं। ये सत्कर्म का फल, सत से जुड़ने का कर्म का फल, सत्स्वरूप परमात्मा से जुड़ने के प्रयास में कठोर तपस्या उन्होंने की। और हम लोग को भी सलाह दी है, प्रत्येक सत्संगी को तप करना चाहिए। तन और मन के सुख को छोड़ देना ही तप है। ये बहुत विचारणीय है, अनुकरणीय है कि हम तन और मन के सुख की चिंता नहीं करें। आत्म सुख कैसे मिलेगा इसकी योजना बनावें और उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए कटिबद्ध हो जाए। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख सब। तन सुख मन सुख नहीं है मेरा। आत्म सुख असली सुख है और सब सुख तो दुख है, भ्रामक है, दुख परिणामी है, क्षणिक है, अमंगलकारी। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तू तन मन सुख निज के जाने भयो काल के चेरे। काल के मुट्ठी में रहना चाहते हैं तो तन मन सुख में लिप्त रहे, अन्यथा इससे निर्लिप्त हो गए। लक्ष्मण जी ने वेदांत का भी निरूपण किया, जो पाठ आपने सुना है। देखिए सुनिए घूमिए मन माही, मोह मूल परमारस नहीं। इंद्रियां जो दिखाती है आपको, सुनाती है, महसूस कराती है, वह सब धोखा है। असली को न दिखाती है, न सुनाती है, न महसूस कराती है। हमें भरमाती है, भटकाती है और दुर्दशा कराती है। विवेकी जन को इससे सावधान रह करके जो सार है, जो असली है, हम शरीर को देखते हैं, लाश को देखते हैं, होने वाले लाश को देखते हैं। जिसके बदौलत ये लाश काम करता है उसको नहीं देख पाते।
असार को देखते हैं, सार को नहीं देखते। सार को पकड़ करके ही कोई नित्यानंद ब्रह्मानंद पा सकता है। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, राजा रानी रंग कुछ भी बन के रहो, संसार में चैन नहीं। सब कोई कल्याण चाहते हैं। कल्याण का अर्थ है नित्यानंद ब्रह्मानंद, सारे दुखों से छूट जाना, आध्यात्मिक आदि भौतिक किसी प्रकार का कष्ट बाकी न रहे। आज तक ऐतिहासिक और पौराणिक वर्णन नहीं है कि संसार के चीजों को पकड़कर इसकी सहायता से कोई नित्यानंद ब्रह्मानंद पाया हो। नित्यानंद पाना हो तो संतों की वाणी में खोजो। जैसे मंदिर का पुजारी प्रसादी बांटता है, मैं भी संतों की वाणी की प्रसादी बांटता हूं। जो संत वाणी की प्रसादी का आदर पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, वे वहां सुख के भागी बनेंगे। कल्याण का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। वही बात भगवान राम के अनुज लक्ष्मण ने गुरु निषाद से कहा, देखिए सुनिए गुरिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। दो ही चीज है, एक जड़ एक चेतन। जो कुछ नहीं है वह सब कुछ लगता है, जो सब कुछ है वह कुछ नहीं बुझाता है। जो कुछ नहीं बुझाता है, जो कुछ नहीं है, वही सब कुछ लग रहा है। इसीलिए कि हम अंधकार में हैं। अंधकार में भ्रम होता है, अंधकार में तम होता है, वहां जम होता है, वहां गम होता है, वहां संशय होता है, वहां ठोकर लगती है, वहां दर्द होता है, वहां परेशानी है, अशांति है, हाहाकार है। सारी दुर्दशा का जड़ अंधकार है। उस अंधकार के कारण ही ये सब कुछ जो कुछ नहीं है वो सब कुछ बुझाता है। जिसके अंदर में ब्रह्म ज्योति जग गई, जिसने उस प्रकाश को देख लिया, वह भ्रम में नहीं रहता, विकार उसके पास नहीं रहता। गुरु महाराज ने कहा, असार गाढ़ अंधार घट में जाते दुख अपार है, गुरु कृपा के भेद ले तन तोड़ी दुख निवारी। कौन नहीं दुख से छुटकारा चाहता है? कोई अभागा धरती पर नहीं जो दुख से छूटना नहीं चाहता। लेकिन याद रखिए, जब तक आंख बंद करने पर आप अंधकार देखते हैं, तब तक आपको कोई दुर्दशा से, दुख से, दुर्दिन से, दुर्भाग्य से, गम से, तम से, जम से, भ्रम से छुड़ा नहीं सकता। एक स्वर मिला है मनुष्य शरीर पा करके, इस अंधकार का छेदन करके हम सुषुम्ना द्वार से प्रविष्ट होकर के उस प्रकाश मंडल में पहुंचकर अपने विकारों को, भ्रम को, दुख के कारण को मिटा सकते हैं।
मैं तो सुनने के लिए आया था, मैंने कहा भी था पूरा समय लीजिए, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, आयोजन करने वाले को भी शुभकामना देता हूं। और सत्संग मंदिर बन रहा है, मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। मेरा तो पैसा है नहीं, क्यों नहीं है? अरे देह जब गुरुदेव का, देह जब ईश्वर अध्यक्ष सत्ता का, कमाई किसकी कहिए? बोलिए, शरीर परमात्मा की दी हुई है, इसकी कमाई किसकी? उसी परमात्मा की। तो मैं अगर अपना नाम लिखाऊं तो अभी ठीक नहीं है, लेकिन कुछ कहना तो पड़ रहा है। तो मैं 11,000 रुपये इस सत्संग मंदिर के निर्माण के लिए देना चाहता हूं, देने की इच्छा रखता हूं, यथाशीघ्र देना चाहूंगा। श्री सतगुरु महाराज की जय।